वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्यारे बच्चों हम अपना क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उस अपने चैप्टर नंबर 2 के पहले लेक्चर को पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमें बेटा पढ़ना है अपना संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो बेटा संतृप्त विलयन को हम सैचुरेटेड और असंतृप्त विलयन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अपने संतृप्त विलयन के बारे में। थोड़ा ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है और उस तापमान पर विलय की और अधिक मात्रा घुलने की क्षमता नहीं रहती, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो बेटा याद रखना, संतृप्त विलयन यानी बेटा एक ऐसा विलयन जैसे कि हम किसी विलयन में, किसी विलायक में जब हम किसी विलय को डालते हैं तो विलय एक निश्चित सीमा के बाद घुलना बंद कर देता है। जैसे कि अगर हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा लगता है हमें कि चीनी घुलना बंद कर देती है। तो बेटा याद रखना, ऐसा विलयन जिसमें उसी तापमान पर निश्चित सीमा पर अगर हमारा विलय घुलना बंद कर देता है और अधिक घुल नहीं सकता, तो उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने बेटा उदाहरण लगा है, जब पानी में चीनी या नमक मिलाया जाता है तो एक सीमा के बाद चीनी और नमक में और नहीं घुलता, क्योंकि उस बिंदु पर विलयन संतृप्त हो जाता है। तो बेटा याद रखना, जैसा कि आपके सामने लिखा है कि अगर आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो एक समय के बाद चीनी घुलना बंद कर देती है, तो उसी विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे बात करते हैं बेटा हम अपना सेकंड, असंतृप्त विलयन। तो वह इसका जस्ट अपोजिट होगा। असंतृप्त विलयन यानी बेटा एक ऐसा विलयन हम उसमें विलय पदार्थों को घोलते जाएं और हमारा विलय पदार्थ घुलता जाए, यानी उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा होती है और उसमें और अधिक विलय घोला जाए तो वह घुल जाता है, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो बेटा ये थे हमारे संतृप्त और असंतृप्त विलयन की परिभाषा। आइए नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अपने आगे विलयन की विलयता। विलयन की विलयता यानी हमारा कोई विलयन है हमारे पास, और बेटा विलयन मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि विलयन हमारा एक विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं विलयन की विलयता। विलयता का मतलब सोलिबिलिटी, कोई चीज हमारी कितनी उसके अंदर घुल जाती है उसको हम विलयन की विलयता कहते हैं। जैसे कि बेटा बात करते हैं, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुले विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को विलयन की विलयता कहते हैं। यानी हमारे पास एक निश्चित ताप है और हमारे पास कोई विलायक दिया है और उस विलायक में हम किसी विलय की एक निश्चित मात्रा को घोलते हैं, तो बेटा उसकी विलय की हमारी अधिकतम मात्रा को घुलने की क्षमता ही हम उसको विलयता कहते हैं। जैसा कि बेटा आगे लिखा है, जो हमारी विलयता होती है वो किस किस बात पर निर्भर करती है। तो याद रखना बेटा, किसी विलयन की विलयता विलय पदार्थ तथा विलायक की प्रकृति, दाब तथा ताप पर निर्भर करती है। तो बेटा विलयता जो होती है वो हमारी विलय पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी हमारा घुलने वाला पदार्थ क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। विलायक की प्रकृति है, विलायक यानी हमारा विलायक गैस है, लिक्विड है, हम दाब अधिक लगाते हैं या दाब कम लगाते हैं, तथा ताप, ये बेटा हम ताप पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम चीनी को पानी में डालते हैं, ठंडे पानी में अगर हम चीनी को डालते हैं बेटा, तो हमारी चीनी थोड़ा स्लो घुलती है उसमें। लेकिन अगर हम जैसे ही उस चीनी और पानी को गर्म चूल्हे पर रख देते हैं तो हमारी चीनी जल्दी से घुलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलयन की विलयता बढ़ जाती है। आगे लिखा है बेटा, अर्थात इनका मान परिवर्तित करके विलय पदार्थ की विलयता को प्रभावित किया जा सकता है। यानी आप अगर विलय, दाब, ताप, विलायक की प्रकृति और विलय पदार्थ की प्रकृति को परिवर्तित करते हैं तो विलयता को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। बेटा आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता। बेटा बात करते हैं कि सांद्रता क्या होती है। तो याद रखना बेटा, विलय पदार्थ की मात्रा, विलायक के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसा कि बेटा लिखा है, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की बहुत सी विधियां हैं। तो बेटा याद रखना, हम किसी विलायक में अगर विलय को घोलते हैं, जैसे कि हम पानी के अंदर शुगर यानी शक्कर को घोलते हैं, तो हम उस शक्कर को कितना घोलते हैं, कितने अमाउंट में लेते हैं, तो उसी को हम उसकी सांद्रता कहते हैं। तो बेटा सांद्रता को हम निम्नलिखित विधियों से माप सकते हैं। जैसे कि बेटा द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन आयतन प्रतिशत। तो हमारी सांद्रता को मापने की हम तीन विधियां पढ़ रहे हैं। पहली विधि है बेटा हमारी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी विधि है बेटा हमारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरी है बेटा हमारी आयतन आयतन प्रतिशत। आइए हम इन तीनों को बेटा जानने की कोशिश करते हैं और मेन हमारे लिए इनके फॉर्मूलाज हैं। आइए हम इन फॉर्मूला को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेटा जैसा कि मैंने आपके सामने रखा है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, तो बेटा मैंने आपके सामने इसका फॉर्मूला रखा है
द्रव्यमान को हम मास कहते हैं और मास परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब बेटा परसेंटेज। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। यानी हम बेटा जब मास परसेंटेज निकालते हैं तो विलेय का द्रव्यमान लेते हैं, यानी हमने कितना विलेय पदार्थ हम विलायक में घोल रहे हैं, और फिर बेटा हम विलायक में घोलने के बाद उस विलियन का कितना द्रव्यमान बन जाता है और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 100 से, तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल आता है। आगे बेटा हम पढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बेटा इसका भी वही फॉर्मूला है मास वॉल्यूम, मास मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का आयतन इनटू 100। तो बेटा हम इसमें भी विलेय का द्रव्यमान लेते हैं, यानी हम कितना विलेय घोल रहे हैं, और फिर विलियन का आयतन निकाल लेते हैं जिसको हम V से डिनोट करते हैं। फिर बेटा हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है। आइए बात करते हैं आयतन आयतन प्रतिशत। तो नेक्स्ट हमारा बेटा थर्ड है हमारा आयतन आयतन प्रतिशत। तो बेटा जैसे मैंने लिखा है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलियन विलियन का आयतन, और बेटा सॉरी बेटा विलेय का आयतन हमारा यहाँ पर होगा बेटा विलेय का आयतन और विलियन का आयतन, यानी विलेय का आयतन और विलियन का आयतन इनटू 100। तो बेटा हम आयतन आयतन प्रतिशतता को भी विलेय का आयतन और विलियन का आयतन इनटू 100 से निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके समझा देता हूँ जिससे आपकी समझ में बिल्कुल 100% आ जाएगा। तो बेटा मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा है जिसमें मेरे पास एक उदाहरण है। इस उदाहरण में बेटा आपको दिया है कि एक विलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। यानी आपको बेटा कोई विलायक दिया है, विलायक मतलब बेटा पानी दिया है, और इसमें हमने 40 ग्राम नमक को घोल दिया है। यानी हमारे पास अगर जो विलायक है वो पानी है और जो विलेय है वो नमक है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन करने से पहले हम सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या क्या सवाल के अंदर दिया गया है। तो बेटा जैसे कि हमें सवाल के अंदर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है विलेय का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम, यानी विलेय मतलब बेटा नमक का द्रव्यमान बराबर 40 ग्राम। दूसरा बेटा विलायक का द्रव्यमान बराबर 320 ग्राम। तो बेटा अगर हम विलियन का द्रव्यमान निकालें तो बेटा हमारे पास हमने जो टोटल अमाउंट को घोला है विलायक के अंदर विलेय को, वो हमारा हुआ विलियन का द्रव्यमान। तो बेटा विलियन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो हमारे पास विलेय का द्रव्यमान 40 है और बेटा विलायक का द्रव्यमान 320 है, जिससे हमारे पास बेटा विलियन का द्रव्यमान आता है 360 ग्राम। तो हमें निकालना क्या है बेटा, अपना हमारे क्वेश्चन में दिया है कि हमें सांद्रता निकालनी है। तो हमारे पास दोनों ही अमाउंट बेटा द्रव्यमान में दिए हैं, तो हमें क्या निकालना है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। तो बेटा जैसा कि फॉर्मूला आपको पता है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। तो बेटा हमने निकाला विलेय का द्रव्यमान हमारा 40 था और विलियन का द्रव्यमान हमारा 360 था, मल्टीप्लाई किया बेटा 100 से। जब हम इस 100 से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 100 का हमने 40 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया बेटा 4000, और 4000 अपॉन 360। तो बेटा मैंने एक जीरो से एक जीरो काटा, तो बेटा 36 को मैंने 4 से काटा तो 4 नाम 36 आया, और बेटा 4 से इसको काटा तो 100 टाइम्स कटा, और बेटा मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ 100/9। तो 100/9 को बेटा मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर निकल के आया बेटा 11.1%। तो बेटा ये मेरा आंसर था। तो बेटा इसी तरह से हमें इसके क्वेश्चन करना होते हैं। हमें विलेय का द्रव्यमान दिया होता है, विलियन का द्रव्यमान दिया होता है, विलायक का द्रव्यमान दिया होता है, और हम इस तरह से विलियन का द्रव्यमान निकाल लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई 100 करके हम उसका आंसर निकाल देते हैं। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर। बेटा नेक्स्ट बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 की। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।